नमस्ते दोस्तों। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसका अंतिम पूर्णाहुति अंतिम सेशन है, 96th सेशन। ये सेशन हम योगेश्वर भगवान कृष्ण की धरती मथुरा वृंदावन से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। शायद परमात्मा यही चाहते थे कि आज का सेशन भगवान कृष्ण की पावन धरा, जहां उनका जन्म हुआ मथुरा, और जहां उनका जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड कटा वृंदावन, वहां से इसको पूर्णाहुति की जाए। तो चलिए परमात्मा को मन में ध्यान करके इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले अध्याय 4 को, जो हमने अध्याय 4 में पढ़ा, उस पर एक बार विचार करेंगे, उसको एक बिगर पिक्चर के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। हमने अध्याय 4 में ये देखा कि पहले सूत्र ने बताया कि जन्म, औषधि, तप और समाधि से तप और समाधि ये 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, और इन तरह से सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रकृति के परिवर्तन से चित्त में भी परिवर्तन आना शुरू होता है, तभी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। असत और सत कार्य मात्र बाधा हटाते हैं, अन्यथा हम तो बने ही सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। चित्त तब तक रहेगा जब तक उसके अस्मिता जीवित है, तब तक ये सत और असत कर्म चलते रहे। एक ही चित्त है जो अनेक रूपों में सामने आता है। जब तक अस्मिता है तब तक चित्त है, जब तक चित्त है वही अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता रहेगा। पर जो योगी होता है, सूत्र 6 ने कहा, उसका चित्त ध्यान जनित होता है, उसमें कोई संस्कार नहीं होते। योगी के कर्म तटस्थ होते हैं, उसमें कोई संस्कार नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो केवल कर्तव्य मान के अपने कर्म करता है। बाकियों के कर्म वासनाओं को पैदा करते हैं। ये वासना जाति, देश और काल के परे होती है, सूत्र 9 ने कहा। और ये वासना तब तक रहेगी जब तक प्राणी के बने रहने की इच्छा प्राणी में है। बने रहने की इच्छा तभी तो होगी जब प्राणी ये भूल जाएगा कि वो तो है ही अनश्वर। पर बने रहने की इच्छा, ये शरीर बना रहे इसकी इच्छा जब तक रहेगी, वासना रहेगी। महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं, ये वासना हेतु फल आश्रय और आलंबन, ये उसका एड्रेस है। इनको समाप्त करेंगे तो वासना भी समाप्त हो जाएगी। पर वासना में काल का भेद होता है। जो आज हमारी वासना है वो भूतकाल से आ रही है, वर्तमान में दिखती है, प्रकट हो रही है, और ये भविष्य तक जाएगी यदि हमने इसको समाप्त नहीं किया। ये वासना त्रिगुणमयी है, गुण स्वरूप है वासना। सतगुण, रजगुण, तम गुण, ये गुण हमें प्रेरित करते हैं और हमारे अंदर वासना होती है। पर व्यक्ति दिखता तो एक ही है, क्योंकि ये वासना का जो म्यूटेशन है इस सब में एक ही प्रकार से हो रहा है। एक चीज हम सब में कॉमन है, सूत्र 14 ने कहा कि वासना म्यूटेट होती है। वासना का म्यूटेशन सब में होता है, तो परिणाम सबका एक ही होता है कि हम इस जगत प्रपंच में फंसते हैं। इसी कारण चूंकि सबकी वासना और चित्त अलग है, वस्तु एक होती है, पर अलग अलग चित्त के कारण व्यक्तियों को अनुभूति अलग होती है। सॉरी, वस्तु एक ही होती है पर अलग अलग चित्त के कारण अनुभूति अलग होती है। चित्त और कोई भी दृश्य चित्त के अधीन नहीं है। आप जिस चीज को देखते हैं वो तो वहां रहेगी, भले चित्त हो ना हो। पर आप किस वस्तु को देखेंगे ये निर्भर करेगा कि आपके चित्त पे किस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है, जगत का पड़ता है या जगदीश्वर का पड़ता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब चित्त पर तब पड़ेगा जब वो पड़ता है तो चित्त का स्वामी चित्त की भान करता है। जब तक चित्त का स्वामी ना हो, मनुष्य का शरीर तो मृत प्राय है। तो जब प्रतिबिंब पड़ेगा तो अपने आप चित्त का स्वामी उस चित्त को
एक्नॉलेज करता है, जो चीज दृष्टिगोचर होती है, सामने आती है। ये चित्त चित्त के स्वामी के बिना नहीं रह सकता। सूत्र 19 ने कहा ये स्व प्रकाश नहीं है। चित्त का स्वामी मतलब पुरुष। चित्त व विषय का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता। आप एक साथ दोनों चीजों को नहीं देख सकते। या तो आप ब्रह्म देखेंगे इस पूरी दुनिया में, या फिर आप वस्तु को देखेंगे। चित्त श्रृंखला में नहीं हो सकता। ऐसा हम नहीं मान सकते कि इन चित्त के पीछे भी दूसरा चित्त होगा, उसके पीछे भी तीसरा चित्त होगा, और अंतरात्मा जैसी कोई चीज नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हर चित्त की अपनी अपनी यादें होंगी, अपने अपने स्मरण होंगे। ऐसे तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, हम किसकी बात सही माने। अंतरात्मा की आवाज आती है तो कम से कम हमें पता लगता है कि वास्तव में सही क्या है। चिति, जिसे पुरुष कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है, को चित्त के साथ बुद्धि का ज्ञान होता है। बुद्धि तभी सक्रिय होती है जब जीवात्मा और आत्मा मिलती है, जब शरीर आता है, जब आत्मा उस पर रिफ्लेक्ट होती है, तभी बुद्धि अपना कार्य करना शुरू करती है। अन्यथा चेतना तो बुद्धि से भी परे है। चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से रंगा हुआ है। तो चित्त एक चौराहा है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। आप दृष्टा को देखना चाहें, मतलब पुरुष को स्वात्मानुभूति करना चाहें, या फिर आप दृश्य को देखना चाहें। तो चित्त का मूल प्रयोजन क्या है? चित्त है ही इसीलिए ताकि हम अपने आप को अनुभूति कर सके, हम एक्सपेरिमेंट कर सके लाइफ के, और उस एक्सपेरिमेंट के तहत हम रियलाइज कर सके कि इस ड्रामा से कुछ नहीं मिलने वाला है। सूत्र 25 ने कहा इस दर्शन को विवेक ख्याति से ही पाया जा सकता है। विवेक ख्याति जो अष्टांगिक मार्ग से प्रकट होती है, अष्टांगिक योग से प्रकट होती है, ऐसी विवेक जो हमें विशेष दर्शन दे। विशेष दर्शन कैवल्य का, कैवल्य मतलब केवल एक रास्ता, एक दो नहीं, केवल एक सत्य, एक रास्ता। विशेष दर्शन अद्वैत का होने लगता है कि हम सब एक हैं, किंतु फिर भी छिद्रों से वासना झांकती है। पुराने संस्कार जो हमें सिखाया जाता है, वी आर डिवाइडेड बाय कंडीशनिंग एंड यूनाइटेड बाय कॉन्शियसनेस। तो जो कंडीशनिंग होती है फिर छिद्रों से झांकने लगती है, ये वैसे वो ऐसा। और ये जो व्युत्थान के संस्कार है जो हमें तोड़ते हैं, हमें जगत प्रपंच में फिर से लगाते हैं, इनको उसी तरह से खत्म करा जा सकता है जैसे क्लेश खत्म किए जाते हैं। और जब ये समाप्त हो जाते हैं तब जो समाधि होती है उसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। जब इंसान अपने सारे क्लेशों को समाप्त कर चुका होता है तो ईश्वर सदृश्य हो जाता है। और ईश्वर कौन है? यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। वो इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से एकाकार हो जाता है, और यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ही तो धर्म है, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। उस व्यक्ति के ऊपर, उस योगी के ऊपर चारों तरफ से धर्म का की बरसात होती है, वो धर्माधार होता है, उसी को धर्म मेघ समाधि कहते हैं। इसमें ना कोई क्लेश होता है, ना कोई कर्म करने योग्य होता है। उसे पता है सब ड्रामा चल रहा है, बस जो मेरी नियत ड्यूटीज है मैं करूं, इसमें अटैचमेंट की क्या बात है। खेल खेलूं, जो होगा देखा जाएगा। तो कर्म वो करता है पर कर्म में आवृत नहीं होता, निवृत रहता है, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। अब कोई आवरण नहीं बचा, स्पष्ट हो गया। इस चमड़ी के परे परे देखना सीख गया व्यक्ति, अनंत ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, इससे क्रम समाप्त हो गया। ये जो बार बार आने जाने का क्रम है, वस्तुओं को देख के उसको ये समझ में आ गया अब जीवन में कि ये सब जगत प्रपंच लगा ही रहेगा। मैं कितनी बार आया, कितनी बार गया, और ये मैं कितनी बार रिपीट करूंगा। जब से समझ में आ गया कि मैं अनंत हूं, अनश्वर हूं, तो क्रम समाप्त हो जाता है। ये परिणामों की भी समाप्ति हो जाती है। परिणाम का मतलब प्रकृति, तीन गुण से हमारी वासनाएं हैं, वासनाओं से संस्कार है, संस्कार से कर्म है, ये सारा समाप्त। और चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। वो जान गया कि वही पुरुष है,
और इससे पुरुषार्थ शून्य हो गया। अब करने को कुछ बचा नहीं, न काम, न अर्थ, न धर्म, न ही मोक्ष, क्योंकि वो तो प्राप्त ही हो गया। चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया, गुणों के कर्म समाप्त हो गए और गुण विलीन हो गए और केवल एक बचा। एक कौन? ब्रह्म। मैं ही वो ब्रह्म हूं, उसी को कैवल्य कहा गया। ये सब हमने पढ़ा अध्याय 4 में। अध्याय 4 ने हमें बताया कि कैसे अंततः कैवल्य की प्राप्ति होगी। अब हम इसके आगे, अभी तक हमने योग सूत्र में जो पढ़ा है उसको समझने की चेष्टा करेंगे। अब शुरू से हम शुरू करते हैं ताकि एक बार हमारा क्विक रिवीजन हो जाए। हमने जो जो बातें अभी तक पढ़ी, हमने देखा समाधि। सबसे पहले हमने समाधि पाठ चैप्टर 1 में देखा कि योग क्या है, बात यहां से शुरू। तो सूत्र 3 ने बताया स्वभाव में स्थिर हो जाना ही योग है। याद जब शुरू किया अथ योगानुशासन, अब हम योगानुशासन पढ़ेंगे, ठीक। तो स्वभाव में स्थिर हो जाना योग है, सूत्र 3 ने कहा। पर स्वभाव में व्यक्ति स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत सारी वृत्तियां हैं व्यक्ति के अंदर, वृत्तियां हैं बहुत सारी। फिकल माइंडेड है, डल माइंडेड है उसका मन, कभी डिस्ट्रैक्टेड है उसका मन, कभी फोकस्ड है उसका मन। यहां आप देख सकते हैं अलग अलग तरह से उसका मन भटकता है, कभी रिस्ट्रेन्ड होता है, पर अधिकतर समय फिकल माइंडेड, डल माइंड, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इस सब वृत्तियों के बावजूद भी यदि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका साधन है अभ्यास और वैराग्य। लगातार अभ्यास करूं मैं और वैराग्य के साथ अभ्यास करूं। वैराग्य क्या मतलब है? जो भी कमतर है उसे छोड़ दूं और जो कुछ बेहतर है उसको ले लूं। यहां बनारस में जब आप मंदिरों में जाते हैं तो कुछ बंदर है, बंदर लोगों का चश्मा निकाल के लेके चले जाते हैं। और जब व्यक्ति परेशान होता है, इतना महंगा चश्मा चला गया, तो वहीं कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको आपका चश्मा वापस दिला सकते हैं, पर क्या आप हमें कुछ भेंट देंगे? तो व्यक्ति तुरंत हाँ कहता है, बोलता है आप जो चाहो। तो बच्चा एक छोटी सी फ्रूटी की टेट्रा पैक निकालता है और बंदर के पास फेंकता है। बंदर 15,000 का चश्मा फेंक देता है और 10 रुपए का टेट्रा पैक पकड़ लेता है और टेट्रा पैक पीने लगता है और चश्मा फेंक देता है। और ये हमारी आंखों देखी घटना है। हमें जब हमने उसे देखा तो हमें स्मरण हुआ यही तो बंदर करता है। जो महंगी चीज है, जो बड़ी चीज है, जो गहरी चीज है, महंगी चीज को फेंक दिया और पकड़ लिया छोटी चीज, उथली चीज को, जो स्वास्थ्य और खराब हो गया। यही तो कई बार हम करते हैं। जो महंगी चीज है, जो गहरी चीज है, उसको छोड़ के मोबाइल को स्क्रॉल करते रहना क्या बंदरों जैसी हरकत नहीं है? हर समय जब हम महत्वपूर्ण को छोड़ के कम महत्वपूर्ण को पकड़ते हैं, हम बंदर ही होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं अभ्यास और वैराग्य करें। और धीरे धीरे जब ये वैराग्य चरम पे पहुंचता है तो महर्षि पतंजलि ने कहा इसको परम वैराग्य कहते हैं। परम वैराग्य की स्थिति आती है। परम वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि का मतलब संप्रज्ञा, जिसको बुद्धि से फोकस करके पाया जा सकता है। संप्रज्ञा का एक और अर्थ है कोई एक्सटर्नल मीन्स चाहिए होता है, किसी चीज पर ध्यान लगाया जाता है। और जब संप्रज्ञात समाधि के भी व्यक्ति परे जाता है तो अपनी प्रज्ञा के भी परे चला जाता है। अब बुद्धि समाप्त हो गई, असंप्रज्ञात, बुद्धि के भी परे, मन के भी परे, जिसे अमन कहते हैं। और अब यहां किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति अपनी ही अंतरात्मा में ध्यान लगाता है। सूत्र 18 ने बताया। पर अगर ये समाधि अधूरी रह जाती तो फिर हमें प्रयास करने पड़ते हैं उस समाधि को पूरा करने के लिए, उस समाधि को पूरा करने के लिए। और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अगर हमें तेजी से बढ़ना है तो हमें अभ्यास और वैराग्य को बहुत तेजी से करना पड़ेगा। सबसे सरल तरीका, सबसे स्मूथ तरीका आगे पहुंचने का है ईश्वर प्रणिधान। पूरी तरह से सरेंडर,
गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। मैं किस चीज की चिंता करूं? मैं तो कायनात में एक रेत के कण से भी छोटा हूं। जब मैं आगे बढ़ता हूं तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कई तरह के विक्षेप आते हैं। कौन कौन से विक्षेप है लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में? व्याधियां हैं, बीमार हो गए, अकर्मण्यता है, आलस, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अविरति है, भ्रांति है, अलभ्यता है। कितने सारे विक्षेप और कुछ उपविक्षेप भी हैं। दुख है, दैन्यस्य है, श्वास है, अग्निजेत्व है, प्रश्वास है। हर चीज आपको भटकाती है। जब हम भटकते हैं तो हमें विक्षेपों को दूर करने के उपाय करने पड़ेंगे। ये जो उपाय हैं, ये 5 अनिवार्य उपाय हैं और 9 अन्य उपाय हैं। 5 अनिवार्य उपाय क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। श्रद्धावान बने, वीर्यवान, मेहनत करें, ध्यान रखें, स्मृति में रखें अपने वास्तविक स्वरूप को, समाधि में जाएं, बार बार प्रयास करें, और प्रज्ञा, बुद्धि से जो कमतर है उसको हटाएं, जो बेहतर है उसको चूज करें। 9 अन्य उपाय हैं। ईश्वर प्राणिधान, एक तत्व में विचार करना, ब्रह्म विहार, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, प्राणायाम करना, विषय के परे जाके देखना, अंदर के प्रकाश को देखना, महात्मा के चरित्र पर विचार करना, स्वप्न में जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उस पर विचार करना, इष्ट पे विचार करना, इष्ट पे ध्यान लगाना। ये सब विक्षेपों को दूर कर देते हैं। और जब सारे विक्षेप दूर हो जाते हैं तब संप्रज्ञात समाधि का प्रारंभ होना चालू होता है। और ये संप्रज्ञात समाधि जब चरम पे पहुंचती है तो फिर से असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। असंप्रज्ञात समाधि से जो मिलता है उसी को बोलते हैं आध्यात्म प्रसाद। यही आध्यात्म प्रसाद हमारी प्रज्ञा को रितम भरा प्रज्ञा कर देता है। ऐसी बुद्धि जो सत्य को जानती है। जब इस प्रकार की बुद्धि आ जाती है तो सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, सारे पुराने संस्कार समाप्त होते हैं, और तब जो प्राप्त होती है निर्बीज समाधि होती है। निर्बीज समाधि इन 5 वृत्तियों को समाप्त कर देती है। प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां समाप्त हो जाती है। माइंड की फिकल, डल, डिस्ट्रैक्टेड, फोकस्ड, ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं बचती। रिस्ट्रेन्ड माइंड हो जाता है, निरुद्ध मानसिक अवस्था होती है, और व्यक्ति स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो शुरुआत कैसे करना है? अभ्यास करें सवितर्क समाधि का, निर्वितर्क समाधि पे, सवितर्क निर्वितर्क वस्तु पर, सविचार निर्विचार, पहले भी कहा था, फूल पर ध्यान करें, सवितर्क निर्वितर्क, फिर फूल से ऊपर फूल की फ्रेग्रेंस पे ध्यान करें, फ्रेग्रेंस पे ध्यान करें, केवल उसकी गंध पे ध्यान करें, सविचार निर्विचार। अब वास्तविक फूल की गंध भी छोड़ दीजिए, एक कल्पना में ही आपके फूल है और उसकी गंध इतना सटल होता चला जाए आपका ध्यान। फिर जब आप आनंद में जाएं तो स आनंद समाधि, फिर उस आनंद के भी परे पहुंचे, फिर स्वयं पे ध्यान करें, फिर अपने आप का आईनेस को भी समाप्त कर दे, अस्मितानुगत। तब संप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। संप्रज्ञात समाधि के बाद व्यक्ति जान जाता है कि मैं और प्रकृति एक हूं, मैं और ये जानवर अलग नहीं है, मैं ये पेड़ पौधा अलग नहीं हूं, हम सब उसी चेतना के तो रूप हैं। इसको प्रकृति लय कहना कहते हैं। जैसे ये ध्यान होता है तो परम वैराग्य पैदा होता है। यहां देखिए, परम वैराग्य की हमने बात की, परम वैराग्य पैदा होता है। ये जो परम वैराग्य है, ये हर चीज जो लेसन छोड़ देता है, और फिर व्यक्ति असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाता है। ये सारे चरण को समापत्ति कहते हैं। ये सबीज है क्योंकि बीज अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और इससे आध्यात्म प्रसाद मिलता है, रितम भरा प्रज्ञा पैदा होती है, निर्बीज समाधि व्यक्ति प्राप्त करता है, और फाइनली कैवल्य तक पहुंचता है। ये सब बातें हमने सीखी। इन सबको कहा गया उपाय प्रत्यय। ये देखिए, यहां से यहां तक उपाय करने की बात है, आपको उपाय करने पड़ेंगे। ये उपाय प्रत्यय है। उपाय क्या है? 5 अनिवार्य और 9 अन्य उपाय हैं। तो उपाय करना पड़ेगा। यहां तो बड़ी मेहनत का क्षेत्र है, यहां तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहां तक। इसीलिए इसे संप्रज्ञात समाधि कहा गया। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको फोकस चाहिए, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, पर इसके बाद जो होता है वो बस होता है, भव प्रत्यय। बस आपको पैदा होना है। अगर इस जगह आके कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया
अगली बार जब वो आएगा तो गुरु नानक की तरह आएगा, बस एक जन्म और हुआ और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसको इन सब से नहीं जूझना पड़ेगा, उसको ये उपाय में से कुछ उपाय नहीं करने, उसके अंदर शुरू से कोई वृत्तियां नहीं होंगी, उसका मन के अलग अलग स्टेट नहीं होंगे, उसमें विक्षेप नहीं होगा, वो गुरु नानक की तरह होगा, बस पैदा होगा और बहुत जल्द ही असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी और वो व्यक्ति केवल को प्राप्त कर जाएगा। तो बिगर पिक्चर रखी अध्याय 1 में। जब अध्याय 1 ने एक बड़ी पिक्चर रखी यहां से हम जाएंगे अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 इसको हम पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम देखें। अब अध्याय 1 ने यह बताया कि इस तरह से ही होगा। सो अध्याय 1 इज व्हाट, क्या हमें पाना है, तो हमें फाइनली पाना है स्वभाव में स्थिर होना। पर कैसे इसे पाएंगे, वहां शुरू होता है अध्याय 2। तो अध्याय 2 ने कहा कि आप क्रिया योग से शुरू कीजिए ना, तब कीजिए, तब कीजिए, एक अनुशासित जीवन जिए, टाइम टेबल बनाइए, रोजमर्रा में मुझे कितना समय ध्यान में देना है, कितना समय शास्त्र अध्ययन में देना है, कितना समय अपने शरीर को देना है, उसका एक नियम बनाइए। और जब उसको जिएंगे तो इसी को तप कहते हैं। स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, उस पर मनन कीजिए, श्रवण करें, मनन करें, निदिध्यासन करें। हर बार जब वो मौका आए उसको जीना प्रारंभ कीजिए, श्रवण मनन और निदिध्यासन करें और ईश्वर प्राणिधान करें। फिर से वही बात फिर से सामने आई, ईश्वर प्राणिधान करें, इसी को क्रिया योग कहते हैं। यहां से शुरू करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम यहां से शुरू करें, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आज से ये प्रश्न दिमाग में छोड़ ही दें, क्या होगा, जो विधाता ने चाहा वो होगा। मैं क्या करूं, जो मैं कर सकता हूं करूं और फिर भूल जाऊं। क्रिया योग, क्लेश मीमांसा। 2 से 9 ने बताया क्लेश मीमांसा जब आप क्रिया योग करेंगे तो ये क्लेश ही मूल अवरोध उत्पन्न करेंगे, और अगर क्रिया योग सध गया तो ये क्लेश खत्म हो जाएंगे। अविद्या क्लेश है। अविद्या मतलब खुद को उस ब्रह्म से अलग मानना, यह अविद्या है। तो अगर मैं ब्रह्म से अलग हूं तो मैं कौन हूं, अस्मिता, खुद को विक्रांत मानना, यह अस्मिता है, आईनेस। तो फिर जो जो मेरी विचारधारा से सहमत है उनके प्रति राग होना, जो विचारधारा से विपरीत है उनके प्रति द्वेष होना। अपने जीवन में मैं झांक के देखूं, स्वाध्याय करूं, मुझे राग द्वेष हो जाता है क्या बहुत जल्दी? जो मेरी विचारधारा से विरुद्ध है मैं उसे पसंद नहीं करता क्या? जो मेरी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं केवल क्या उन्हीं में अनुराग है मेरा? अभिनिवेश, अपने शरीर को बचाए रखना, अपनी विचारधारा को बचाए रखना और उसके लिए डरे रहना। हम क्या धर्म को बचाएंगे, धर्म से तो हम बने हुए हैं। अपने धार्मिक कर्तव्य करते रहें, धर्म हमेशा रहा है और रहेगा। क्लेश मीमांसा, क्रिया योग से क्लेश खत्म हो जाता है। क्लेश को खत्म करने का उपाय है क्रिया योग करें और ध्यान करें, जितना ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेट करें। जब ये करेंगे तो सब तरह के दुख खत्म हो जाएंगे, अलग अलग तरह के, हर तरह के दुख समाप्त हो जाएंगे। जब ये दुख समाप्त होते हैं हमें ध्यान आता है कि दुख का कारण ही पुरुष और प्रकृति का संयोग है। हम दुखी हैं क्यों? हम दुखी इसीलिए हैं क्योंकि पुरुष खुद को प्रकृति मानता है। उसे लगता है कि ये रिश्ता मेरा ना छूटे, ये परिवार ना छूटे, घर ना छूटे, प्रॉपर्टी ना टूटे। सारे दुख इस संयोग के कारण ही। जबकि व्यक्ति इस बात को अगर ध्यान दे कि पहले तो सब अलिंग था, एक ही तो था सब, फिर धीरे धीरे लिंग मात्र हल्का सा शुरुआत हुई, फिर अनमैनिफेस्ट रहा, फिर धीरे धीरे मैनिफेस्ट हुआ। वो एक ही तो ब्रह्मन है जो अलग अलग रूप में मुझे दिखता है। सत्य तो मात्र पुरुष ही है। बाकी ये जो पूरी इवोल्यूशनरी साइकिल है ये तो केवल एक ड्रामा है। ये मैं नहीं हूं, मैं केवल पुरुष हूं। और पुरुष और प्रकृति का संबंध हुआ है ताकि मैं इस जगत में आके एक्सपेरिमेंट कर सकूं। मुझे आना ही क्यों पड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्योंकि मुझ में अविद्या थी। हर व्यक्ति नहीं आता एक्सपेरिमेंट, जो है मास्टर है वो क्यों आएगा? अविद्या के कारण एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो संयोग होता ही इसीलिए है क्योंकि मुझ में अकल की कमी है। इस धरती पे वही आता है जिसको नहीं आता, और इसी अविद्या को जब हम समाप्त करते हैं उसको हम कहते हैं विवेक ख्याति। विवेक से समाप्त कर,
संप्रज्ञात समाधि, बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से। तो फिर ये विवेक ख्याति प्राप्त कैसे की जाए? 8 स्टेप्स है विवेक ख्याति को प्राप्त करने, उस बुद्धि को प्राप्त करने की जिसको रितम भरा प्रज्ञा कहा, या फिर उसे कहा फिर से विवेक ख्याति। दोनों अध्याय ने बात की है उसकी। उस बुद्धि को प्राप्त कैसे करें जो रितम भरा प्रज्ञा है, जो आध्यात्म प्रसाद है? तो अष्टांगिक मार्ग है। अहिंसा रखें, किसी के प्रति मन वचन कर्म से अहिंसा न करें, सत्य बोले, किसी का भी कोई भी चीज जो आपकी नहीं है उसे क्लेम न करें। विचार, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसे आचरण का पालन करें, सभी में ब्रह्म देखना शुरू करें। जब हम सभी में ब्रह्म देखते हैं, ब्रह्मचर्य करें। अपरिग्रह, इकट्ठा न करें, जितना इकट्ठा करेंगे उतना तनाव में रहेंगे, क्योंकि फिर सब बचाना पड़ेगा। बस डिसाइड करें हाउ मच इज टू मच, और वहां से शुरू करें, बस उतना ही। उसके बाद जीवन बेहतर उद्देश्यों में जाएगा। नीड इस धरती में सबकी पूरी होती है, और ग्रीड एक व्यक्ति की भी पूरी नहीं हो सकती। इसी को यम कहते हैं। यहां से शुरुआत करें अगर विवेक ख्याति तक पहुंचना है। विवेक ख्याति से ही ऋतुम भरा प्रज्ञा मिलेगी और फाइनली कैवल्य की प्राप्ति होगी। विवेक ख्याति जरूरी है संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए। विवेक ख्याति के लिए शुरुआत यम से करें, आज से नियम से करें। शौच, अच्छा सोचें, साफ सुथरा सोचें, साफ सुथरा बोले, साफ सुथरा सुने, और शरीर को भी साफ सुथरा रखें। संतोष करें, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव एंड स्ट्राइव फॉर बेटर। और फिर से तप करें, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना, ये पहले भी बात हुई है। क्रिया योग, जब हम यम नियम साध लेंगे तब अपने आप हमारे अंदर एक प्रतिपक्ष भावना विकसित होगी। क्योंकि यम नियम जब हम करेंगे तो मन में कई तरह के विचार आएंगे। अरे भाई, वो तो बेईमानी से इतना आगे बढ़ गया, और देखो हम ईमानदारी का लेके क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को लेके हमें कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं फायदा मिल रहा है इसका। इस समय प्रतिपक्ष भावना विकसित कीजिए कि जो गलत करके रास्ते से जा रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लॉ ऑफ कर्म उन्हें नहीं छोड़ेगा। जब वो गिरेंगे, जब वो पतित होंगे, तो क्या मैं भी पतित होना चाहता हूं? प्रतिपक्ष भावना, काउंटर थॉट डेवलप कीजिए। जब ये काउंटर थॉट डेवलप होगा तो मन शांत होने लगेगा। जब मन शांत होने लगेगा तो शरीर भी शांत। जब मन और तन स्थिर होने लगा, थोड़ा मन स्थिर हुआ, थोड़ा तन स्थिर हुआ, अब स्थिर मन और तन के साथ अपने प्राणों को नियमित कीजिए। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करें, अपने ब्रेथ को रेगुलेट करें, और इस पूरे वैश्विक प्राण से व्यक्तिगत प्राण को जोड़ दें। इस प्राणायाम से जब अंदर की कुंडलिनी जागृत होना शुरू होती है, प्रत्याहार करना शुरू, वही आहार लें। अपने आप को बाहर का आहार देना बंद करें, अंदर का आहार देना शुरू करें। देखिए, शौच बता रहा है सब बाहर से अच्छा आहार लें, प्रत्याहार कह रहे हैं बाहर से आहार ही ना लें, अब केवल अंदर की तरफ पलट जाए। आंख बंद कर लें, सारी इंद्रियों को सिकोड़ लें, प्रत्याहार कर। ये स्टेप्स हैं। कहां से शुरू करें? यम से शुरू करें, नियम से शुरू करें, प्रतिपक्ष भावना से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, यहां से शुरू। जब आप ये शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपका जो मन है, यम नियम आपके मन को स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेंथन कर देंगे, मजबूत कर देंगे। ये यम पूरे सामाजिक हैं। आप दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे, आप दूसरों के प्रति हिंसा नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, उनका सामान को क्लेम नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य रखेंगे, अपरिग्रह करेंगे। थोड़ा सामाजिक है, एक बेहतर समाज बनता है। नियम जब आप पालन करते हैं तो एक बेहतर व्यक्तित्व भी बनता है। साथ साथ में शौच करते हैं, संतोष रखते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्राणिधाना करते हैं। खुद से रोज पूछें, क्या आज मैं यम नियम का पालन कर रहा हूं? एक चेकलिस्ट बना के रखें, इन 10 पॉइंट पे टिक लगाते रहिए कि आज क्या मैं पूरी तरह से अहिंसक था, टिक। आज क्या मैंने केवल सत्य बोला, टिक। आज क्या मैंने किसी दूसरे की किसी बात पे क्लेम नहीं किया, टिक।
आज क्या मैंने ब्रह्म जैसा आचरण किया, टिक, ऐसे 10 टिक लगाइए रोज, अपने आप देखेंगे कि दिमाग स्ट्रेंथन होने लगेगा, क्योंकि आपको हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए होगा। इसके प्यूरिफाइंग एक्सटर्नल बिहेवियर हो जाएगा और इंटरनल बिहेवियर प्यूरिफाई हो जाएगा। ओवरऑल हमारा बिहेवियर जो ग्रॉस है वो साफ, अच्छा, बेहतर हो। फिर जब आसन शुरू होते हैं तो बॉडी भी प्यूरिफाई हो जाती है। देखिए कैसा क्लींजिंग प्रोसेस है पूरा, बॉडी भी प्यूरिफाई हो जाएगी। फिर प्राणायाम के साथ ब्रेथ भी प्यूरिफाई हो जाएगी, इससे माइंड रेगुलेट होने लगेगा। अब सोशल पर्सनल से हम फिजिकल होते हुए साइकोलॉजिकल वेलबींग की तरफ जाएंगे। एक ऐसी जगह की तुलना कीजिए, की कल्पना कीजिए जहां व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्थिर है, शारीरिक रूप से मजबूत है, स्वस्थ है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रसन्न है। एंड जब हम प्रत्याहार करेंगे तो माइंड को फोकस कर पाएंगे। स्ट्रेंथनिंग माइंड, रेगुलेटिंग माइंड एंड फोकसिंग माइंड। विचार भी धीरे 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 कम होने लगेंगे। बहुत सारे विचार मिलके कुछ विचार रह जाएंगे और धीरे धीरे हमारे सेंसेस भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। प्यूरिफाइंग बिहेवियर, बॉडी, ब्रेथ एंड सेंसेस, इसी को क्रिया योग कहा जाता है दोस्तों। ये रेजर को शार्प कर, रेजर शार्प हो गया। अब जब रेजर शार्प हो गया विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए, तो अब आगे क्या करना है? तो अध्याय 2 से अध्याय 3 की तरफ जाए। अध्याय 2 ने यहां तक छोड़ा कि प्रत्याहार तक पहुंचे। अध्याय 3 वहीं से शुरू करेगा। इस प्रत्याहार के बाद धारणा कीजिए। धारणा का मतलब फ्रॉम प्रत्याहार मैनी टू सम, धारणा मतलब सम टू वन। एक फनर की तरह धीरे धीरे अपने विचार कम करते जाइए, और जब वो एक ही रह जाए तो उसी धारणा को लंबे समय तक कर लीजिए। 1 टू फोकस्ड 1, उसी को ध्यान कहते हैं। 20 गुना बढ़ा दीजिए उस समय, ध्यान हो गया। अब 1 टू नन, आप खुद को तक भूल गए, बस शून्य बचा, बस वो ऑब्जेक्ट बचा ध्यान का। आप खुद को भूल चुके, आप है ही नहीं। कृष्ण में ध्यान लगाया तो केवल कृष्ण ही बचे, कृष्णमय हो गए आप। शिव में ध्यान लगाया तो आप शिवमय हो गए, खुद को भूल ही बैठे। यही समाधि है। जब भी किसी भी चीज में इस धरती पे मैं इस कदर संयम करता हूं, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक किसी भी वस्तु पे लग जाए, तो व्यक्ति हो तो आपको मिल जाए, वो नौकरी है तो आप पालेंगे, वो कोई एग्जाम है आप क्लियर कर जाएंगे, आप जो लक्ष्य बनाना चाहें बना लें। शर्त यही है, खुद को तक भूल जाना, उसमें अपना अस्तित्व तक मिटा देना, केवल वही बचे। तो क्या चीज है जो संभव नहीं, और इसी संयम से बल मिलता है। इस संयम से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है। और इसी संयम से आत्म संयम से आत्मा की अनुभूति होती है। और आत्म संयम से जब आत्मा की अनुभूति होती है, ये सब बड़ी गहरी आंतरिक बातें हैं, इसीलिए इनको अंतरंग साधना कहा गया। और ये सारी की सारी बहुरंग साधना है। ये बाहर होती है साधना, ये अंदर होती है साधना। अंतरंग साधक को आप पहचान भी नहीं पाएंगे, वो अंदर ही अंदर अपनी साधना में लिप्त है। आपके साथ बैठ के चाय पी रहा है पर साधना चल रही है। प्रत्याहार के लिए आंख तो बंद करनी पड़ेगी, इस ध्यान, धारणा, समाधि के लिए तो खुली आंख से वो ध्यान में समाधिस्थ है, खुली आंख से आपसे बात कर रहा है, पर हर पल उसे याद है कि वो ब्रह्म है। और ये सब मैं एक ही तो हूं, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं। इस संयम से मन में परिवर्तन आने लगता है। न केवल मन में, समस्त भूतों में भी इसी तरह से परिवर्तन आता है। हर चीज बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति जो इस कदर संयम कर ले, उसको भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। उसको किसी भी प्राणी की भाषा समझ सकता है, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, वो अंतर ध्यान हो सकता है, उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अमोघ बल प्राप्त हो जाता है, हाथी जैसा बलशाली हो जाता है, दूर स्थित वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तीनों लोकों का उसको ज्ञान हो जाता है, तारा समूह का ज्ञान कर पाता है, तारों की गति वो जान सकता है, पूरे शरीर की रचना जान सकता है, भूख प्यास के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है, पूरी तरह से स्थिर रहता है। किसी भी महात्मा, कोई भी एस्ट्रल गाइड हो, किसी भी सदी में रहा, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। उसको चित्त का अपने पूरे ज्ञान होता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, और उसको
ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धियां आत्मज्ञान में सबसे बड़ा अवरोध है। कॉशन, सूत्र 37 ने बोला, इसमें पड़ मत जाना कहीं, ये रास्ता है, बस इससे गुजर जाना। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, woods are lovely dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. तो यहां रुकना नहीं है, चलो। मार्टिन लूथर किंग कहते थे, अगर इस रास्ते से आप जा सके जो सेल्फ रियलाइजेशन का, अंतरात्मा को सुनने का रास्ता है, fly if you can fly, but if you cannot fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but do not stop. यहां रुकना नहीं है। पर काया प्रवेश तक ये व्यक्ति कर सकता है, कीचड़ जल के ऊपर चल सकता है, शरीर दीप्तमान होता है, चमक दिखती है उसकी आंखों में, उसके शरीर में, उसके कान दिव्य श्रोत हो जाते हैं, दूर तक की वाणी सुन सकता है, आकाश में चल सकता है, भूत को विजय प्राप्त कर चुका होता है, और ऐसा व्यक्ति महाविजय होता है, इस देह में होते हुए भी देह के परे होता है। उसे सारी अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे हनुमान जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं। वो अष्ट सिद्धियां इसको प्राप्त हो जाती हैं, लावण्य उसे मिलता है, रूप मिलता है, बलशाली होता है, मनोवेग से चल सकता है। सूर्य के प्रकाश को तो फिर 8 मिनट लगते हैं, योगी की गति मनोवेग की होती है। मन तो स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना तेज है, वो सर्वज्ञ हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह, किसी भी क्षण एक संकल्प मात्र से वो पहुंच सकता है। पर ये सब सिद्धियों के बाद भी अगर अंदर दोष रह गए, कमी रह गई, फिर से कौशन देखिए, बार बार कौशन कर रहे हैं 37-50, तो फिर कैवल्य नहीं हो पाएगा। कैवल्य तभी हो पाएगा, अद्वैत आप तभी समझ पाएंगे जब वो दोष भी खत्म हो जाए। इसीलिए भोगों के संग मत पड़ जाइए, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। आप अच्छा करेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे, पर ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखें कि हम भोगों में ना पड़ जाए। क्षण व क्रम के संयम से विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। क्षण, हर क्षण जैसे सब कुछ बदल रहा है, उस पर संयम करें तो आपको पता लगेगा कुछ भी तो स्थिर नहीं है। इस अनित्य जीवन में मैं किस नित्य रिश्ते, किस नित्य प्रॉपर्टी, किस नित्य बिजनेस, किस नित्यता को ढूंढता हूं? मैं एक ऐसी खोज कर रहा हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इससे ध्यान आता है कि फिर वो क्या है जो हमेशा एक जैसा रहता है, वही पुरुष है, और जो हर क्षण बदलता है वो प्रकृति है। ये दोनों अलग अलग हैं, इसी को विवेक ज्ञान कहते हैं, इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। फिर से उन्होंने यही बात की, विवेक ज्ञान होता है, और ये विवेक ज्ञान भव सागर से तार देता है, भव सागर से तार देता है। अपने आप व्यक्ति उस ब्रह्मन से एक होने लगता है, पर यहां व्यक्ति प्रकृति लय हो जाता है, पूरी प्रकृति से एक। इसीलिए आप देखिए, कह रहे ईश्वर प्राणी धाना, एक दूसरा रास्ता है, जो हो रहा है प्रकृति जो बता रही है वो सब सही है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपनी बुद्धिमत्ता से जो बेस्ट कर सकूंगा करूंगा, बाकी जो विधाता की मर्जी है उसके आगे सरेंडर हूं, कुछ नहीं कहना मुझे। इस तरह की बुद्धि ही तो सात्विक बुद्धि है। ऐसी संतुलित बुद्धि से कैवल्यम की प्राप्ति संभव है। यहां अध्याय 3 बात खत्म। ये भी अध्याय 3 भी हाउ ही बता रहा है, हाउ पार्ट 2। अध्याय 2 हाउ पार्ट 1। तो पार्ट 1 पार्ट 2 कहानी यहां शुरू खत्म हुई कि विवेक ख्याति। तो अध्याय 3 कहां शुरू हुआ? अध्याय 3 धारणा से शुरू। अध्याय 3 कंसंट्रेशन, सम टू 1 धारणा है, माइंड प्यूरिफाई हो गया, ध्यान है 1 टू फोकस 1, ये ध्यान है। आईएनएस भी प्यूरिफाई हो गया। फिर पहुंचते हम समाधि पे, प्यूरिफाइंग सेल्फ। अब आईनेस भी समाप्त हो गई, मैं बचा ही नहीं। फोकस 1 टू नन, मैं बचा ही कहां। मीरा कहती है मैं कहां बची, बस कृष्ण ही तो बचे हैं। जब प्रेम चरम पे होता है तो आप बचते भी नहीं है। हम बच गए तो प्रेम कैसे हो सकता है? जब मैं था तब प्रभु ना ही, अब प्रभु है तो मैं ना ही। प्रेम गली अति साकरी, ई में दो नसा हाथ समाही। दो हो ही नहीं सकते। एम्प्टी माइंड,
जब आप जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जब आप उसके सामने पहुंचते हो तो कई बार दिमाग खाली हो जाता है, क्या बोलना था सब भूल जाते हो। ऐसे मन में इतनी सारी बातें चल रही थी, पर सामने पहुंचते ही सब कुछ एम्प्टी माइंड। यहां वृंदावन में एक पगला का मंदिर है, ऐसा उसका नाम है शायद। एक व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को स्वयं देख लिया। इस कदर कृष्ण को जब उन्होंने देखा, यहां कृष्ण बाल गोपाल रूप में है। यहां जब आप मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर, इतनी सुंदर भगवान कृष्ण का विग्रह है यहां। जब आप उनकी आई कांटेक्ट करते हैं तो एक सम्मोहन सा है, और कृष्ण लील लेते हैं। आप कितनी बार ऐसी हमने कथाएं सुनी है कि वो जो बाल गोपाल हैं, एक महिला ने उनको देखा कृष्ण, और इतने प्रेम से देखा, इतनी करुणा से देखा कि तारतम्य हो गया, और बाल गोपाल उनके साथ चले गए। और पुजारी को समझ में आया कि अब बाल गोपाल नहीं है इस विग्रह में, और फिर भारी अनुष्ठान करके बाल गोपाल को वापस बुलाना पड़ता है। एम्प्टी हो जाता है भक्त का माइंड, जगह खाली हो जाती है और भगवान आके विराजित हो जाते हैं, दिमाग खाली हो जाता है, एम्प्टी माइंड। इसलिए बार बार पर्दा करते रहते हैं बांके बिहारी मंदिर में, ताकि हम लोग को आई कांटेक्ट ब्रेक होता रहे। बहुत खूबसूरत फिक्सिंग। सो ध्यान, ध्यान इज फिक्सिंग माइंड, धारणा इज फोकसिंग माइंड, समाधि इज एम्प्टिंग माइंड। कुछ नहीं है मन में, कुछ अमन हो गया, मन के हम परे चले गए। ये सटलर है, अंतरंग है, ये इंटरनल मीन्स है। अब हम संप्रज्ञात समाधि पे पहुंचने वाले हैं। ये प्लेटिनम एज हो गई है। वो तो रेजर शार्प हुआ था, ये प्लेटिनम एज है। इन्हीं तीनों को एक साथ कर लेंगे, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, एब्सॉर्प्शन, किसी भी चीज पे, उसी को संयम कहते हैं। इसी से विवेक ख्याति प्राप्त होती है। अध्याय 3 ने ये बताया। अब जब ये अध्याय 3 और अध्याय 2 को आप एक साथ देखेंगे तो ये थी बिगर पिक्चर, हमने बात की। अध्याय 3 अध्याय 2 को आप एक साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज द बिगर पिक्चर। कैसे यम से प्यूरिफाइंग एक्सटर्नल बिहेवियर, नियम से इंटरनल बिहेवियर, आसन से प्यूरिफाइंग बॉडी, प्राणायाम से प्यूरिफाइंग ब्रेथ, प्रत्याहार से प्यूरिफाइंग सेंसेस, धारणा से प्यूरिफाइंग माइंड, ध्यान से प्यूरिफाइंग आईनेस, एंड फाइनली प्यूरिफाइंग सेल्फ, समाधि। कैसे थॉट्स मैनी टू सम, सम टू वन, वन टू फोकस वन, फोकस वन टू नन हो जाते हैं। कैसे मन जो अलग अलग तरह से कहीं मूड था, कहीं विक्षिप्त था, धीरे धीरे स्ट्रेंथन होता है, फिर रेगुलेट होता है, फिर फोकस होता है, फिर फिक्स होता है, फिर खाली हो जाता है। कैसे ये योग शास्त्र सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक हर तरह का विकास सुनिश्चित करता है। कैसे रेजर शार्प होती है और अंततः रेजर को एक प्लेटिनम एज मिलती है, और इसी प्लेटिनम एज से आप कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी, किसी भी चीज में छेदन कर सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु या पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो। इसी को संयम कहते हैं, और इस प्रकार का विवेक, विवेक ख्याति है। यह अध्याय 2 और 3 की समग्र बात है। अब इन तीनों अध्याय को आप एक साथ भी देख लें। अध्याय 1, 2, 3 कहानी यही तो हमने पढ़ी। अध्याय में कहा कि भाई स्वभाव में स्थिर होना लक्ष्य है, पर समस्या है ये वृत्तियां हैं, और यही वृत्तियां देखिए क्लेश पैदा करती हैं। और इसका समाधान क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका करें? क्रिया योग का करें, तब करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय से आपको पता पड़ेगा क्या छोड़ना है, क्या रखना है, और ईश्वर प्राणिधान करें, क्रिया योग करें। जब ये बार बार ये सब चीजें करेंगे तो अपने आप क्लेश खत्म होने लगेंगे, और अपने आप जब क्लेश खत्म होने लगेंगे, ये धीरे धीरे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ये क्लेश, दुख जब समाप्त होते हैं, हमें ये बात समझ में आना चालू हो जाती है कि पुरुष प्रकृति के संयोग से ही होता है, और धीरे धीरे इन सब चीजों को जब हम समाप्त कर लेते हैं तो विवेक ख्याति चालू होती है, विवेक ख्याति प्राप्त होती है, जो अष्टांगिक मार्ग से विवेक ख्याति प्राप्त की जा सकती है। इसी विवेक ख्याति को प्राप्त करने से ऋतु भरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। इसी को आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इससे धीरे धीरे कुछ समय बाद संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं, निर्बीज समाधि से हम अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। ये विवेक ख्याति यहां तक सब कुछ करने से प्राप्त हो, पर ये इसको जब आप प्राप्त करेंगे तो बहुत सारी शक्तियां भी आपको मिलेंगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बिरला होता है। इतनी सारी शक्तियों से कहीं भटक ना जाना, वो ये बता रहे हैं।
क्योंकि अगर भटक गए तो भवसागर को तार नहीं कर पाओगे और फिर अटक जाओगे। ये तीनों अध्याय का समुद्र है। अब अध्याय 4 की है बात। अध्याय 3 में जब हमने बात की कि भव इससे इस विवेक ज्ञान से हम सत्व बुद्धि प्राप्त करके कैवल्य की ओर बढ़ सकते हैं, पर क्या सिद्धि इसी तरह से प्राप्त हो सकती है? तो उन्होंने बताया नहीं, सिद्धि कई और तरीके से प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों पे बढ़ता रहे, गलत कर्म ना करे, अपनी अस्मिता को समाप्त कर दे। जब अस्मिता समाप्त हो जाएगी तो अपने आप चित्त समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अस्मिता ही पूरी वासना की जड़ है। वासना पैदा ही इसलिए होती है कि अगर मैं व्यक्ति हूं तो फिर मुझे खुद को सुरक्षा करना पड़ेगी, फिर कोई दूसरा मेरे लिए खतरा हो सकता है। सारी कहानी चालू ही अस्मिता से हो कि मैं अलग हूं इस पूरी प्रकृति से, मैं अलग हूं उस ब्रह्म से। कहानी वहीं से तो शुरू होती है। पर जब ये वासना पूरी व्यक्ति समाप्त कर देता है, ये पूरी वासना प्रपंच बता दिया कि अस्मिता खत्म होनी चाहिए। अस्मिता खत्म करने के बाद जो होता है एक विशेष दर्शन, और आपको लगता है यही तो था। जैसे कबीर कहते हैं कि बिल्कुल आपके पास में ही है प्रभु, जैसे तिल माही तेल है, तेरा साईं तुझी में। इस विशेष दर्शन को भी विवेक ख्याति कहते हैं। इस विशेष दर्शन से कैवल्य प्राप्त होता है। पर फिर से उन्होंने याद दिलाया, वासना छिद्रों से झांकती है। ये देखिए, बार बार याद दिला रहे हैं, आत्म उसमें प्रभु हो सकता है, दोष से, ये बार बार वही बातें याद दिलाने का प्रयास है, कहीं भटक ना जाना। क्योंकि यदि आपने इनको खत्म कर दिया, ये देखिए भोगों से अनिष्ट हो सकता है। बार बार वही बात याद दिला रहे हैं। यदि आपने इन सबको समाप्त कर दिया, व्युत्थान के संस्कारों को, तब आप धर्म मेघ में पहुंच जाएंगे। अब आप विवेक ख्याति के परे जा रहे हैं। अब आप संप्रज्ञात समाधि के परे जाएंगे। असंप्रज्ञात समाधि होगी, ना क्लेश बचेंगे, ना कर्म बचेगा, ना कोई आवरण बचेगा, ना कर्म बचेगा, ना परिणाम बचेगा, ना गुण बचेंगे, ना पुरुषार्थ बचेगा, और बचेगा केवल एक, अहम ब्रह्मास्मि, बस ये बचेगा। ये अध्याय 4 और अध्याय 3 में आपसी संबंध है। तो आपने देखा कि अगर आप ये ध्यान दें तो ये ग्रीन में जितने जिन जिन अध्याय में दिख रहे हैं, चारों अध्याय में, ये सभी सॉल्यूशंस हैं। लक्ष्य प्राप्ति के साधन है, परम वैराग्य है, ईश्वर प्राणी धाना की बात हो रही है, विक्षेपों को दूर करने के उपाय की बात बता रहे हैं, क्रिया योग है, क्लेशों के उपाय, विवेक ख्याति, ये पूरा यम नियम, ये यहां तक पूरा आपको ये जो पूरा दिख रहा है, ये सब अष्टांगिक मार्ग है जो अध्याय 2-3 ने मिलकर खत्म किए। दोष बीज को कैसे खत्म करना है, व्युत्थान के संस्कारों को उसी तरह से खत्म करना है जैसे क्लेशों को खत्म किया था। क्लेशों को कैसे खत्म किया था? क्रिया योग से खत्म किया था। तो ये सब सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बचे, ये समस्याएं हैं। ये देखिए, ये 5 वृत्तियां हैं, संस्कार रोक लेंगे, ये क्लेश हैं, ये दुख की पूरी मीमांसा है, ये सब अविद्या जो प्रॉब्लम है, ये भोग भोग समस्या है, अस्मिता समस्या है, वासनाएं छिद्र में से झांकती हैं, ये सब समस्याएं हैं, ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखिए, कुछ ऐसी इसकी रूपरेखा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इस तरह से इसकी रूपरेखा बनाई। और अगर आप आगे देखें, ये पूरी सिद्धियां हैं। जब आप इन समाधानों को करेंगे तो सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये पूरी सिद्धियों की बात है। यहां तक ये सारी सिद्धियों की कहानी है। अध्याय 3 पूरी सिद्धियों की बात करता है, थोड़ी अध्याय 3 बात करता है अष्टांगिक मार्ग की। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात हर जगह है, सॉल्यूशन स्टेटमेंट भी हर जगह आ रहा है। ये सारी सिद्धियों की बात है। तो ये पूरी वासना, अगर आपको जानना है वासना क्या है, ये पूरी बात वासना, ये पूरी वासना की बात है। अब देखिए, वासना की बात अंतिम में की क्योंकि सबसे गहरी बात है, हर कोई समझ नहीं सकता इस बात। वासना, सिद्धियां, ये सब समाप्त करने की बात है। इन सबको समाप्त करना, सिद्धियों पे समाप्त करने का मतलब है सिद्धियों पे भटकना नहीं है, वासना समाप्त करनी है। और इन ग्रीन डॉट्स पे जो आपको दिख रहा है वो करना है। ये पूरा जो है, ये प्रकृति पुरुष के बारे में गहराई से चर्चा है, ये वासना के बारे में गहराई से चर्चा है।
प्रकृति पुरुष का किस तरह से संयोग होता है, ये चित्त के बारे में भी चर्चा। अगर आपको जानना है चित्त वासना, तो यहां इसकी चर्चा हो रही है। अगर आपको प्रकृति के बारे में समझना है, यहां प्रकृति की चर्चा हो रही है। अगर यहां सिद्धियों की चर्चा हो रही है, इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग चीजों की चर्चा हुई है योग सूत्र। अब यहां जब आप देखते हैं ये जो पूरा है, ये सारा बुद्धि विवेक की बात हुई है। बार बार देखिए योग सूत्र में अलग अलग जगह एक बात को बार बार उठाया गया है, ज्ञान योग बिना बुद्धि के कुछ नहीं होगा। संप्रज्ञात समाधि, आध्यात्म प्रसाद मिलेगा, ऋतुम भरा प्रज्ञा, ये समझ विकसित होना बहुत जरूरी है। ये समझ भक्ति से विकसित हो, ईश्वर प्राणिधान से विकसित हो, किसी भी रूप से विकसित हो, पर यह समझ, सत्व की समझ, ये सत्व बुद्धि, ये विवेक ज्ञान, ये विवेक ख्याति, ये होना जरूरी है। बिना ये बुद्धि विकसित हुए हम कैवल्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और अंततः लक्ष्य स्वभाव में स्थिर होकर निर्बीज समाधि प्राप्त कर। अंततः लक्ष्य यह है, न क्लेश बचे, न कर्म बचे, न क्रम बचे, न परिणाम बचे, न गुण बचे, न पुरुषार्थ बचे, स्वरूप में फिर से स्थापित हो जाए। ध्यान दीजिए, बात वापस वहीं आ रही है, स्वरूप में स्थापित। जहां शुरू किया था, कितना वैज्ञानिक ग्रंथ है। सूत्र 3 और सूत्र 35 आखिरी अध्याय का, वो एक ही बातें कर रहे हैं। वो एक ही सूत्र 34 एक ही बातें कर रहे हैं। जहां शुरू किया अंततः वही खत्म, जहां शुरू हुआ वही खत्म। ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ये सब सॉल्यूशन स्टेटमेंट जो ग्रीन में है, ये सब विवेक ज्ञान की बातें हो रही हैं अलग अलग अध्यायों को लगाते हुए। और ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। संस्कार रुक सकते हैं, अधूरा रह जाने पे क्या होगा, भोगों के साथ जाने पे क्या होगा, वासनाओं के झांकने पे क्या होगा। और लक्ष्य ये रहा, निर्बीज समाधि, सारे बीज समाप्त कर देना, धर्म में समाधि। सो क्या हम समझे एक मोटे रूप में? शुरू करें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से। इसका रेगुलर वैराग्य और अभ्यास करें। जब ये करेंगे तो जो वैराग्य प्राप्त होगा उसे वशीकार वैराग्य कहते हैं। शुरू में ग्रॉस चीजों पे मेडिटेट करें, फूल पे करें, भगवान की मूर्ति पे करें, फिर सटल पे चले जाएं, अंतर मन में भगवान का ध्यान करें। मूर्ति की आवश्यकता भी नहीं, मन की मानस मूर्ति पे ध्यान करें, फिर उस आनंद पे ध्यान करें, फिर आनंद के भी परे चले जाएं, फिर आईनस पे ध्यान करें, फिर आई के भी परे चले जाएं। जब आई के परे पहुंचेंगे उसी को विवेक ख्याति कहते हैं, इसी को समापत्ति कहते हैं, इसी को कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि। तो ये संप्रज्ञात समाधि यहां मिली, ये विवेक ख्याति जिसको प्रदान करेगी वो संप्रज्ञात समाधि है। इसी में व्यक्ति प्रकृति लय हो जाता है, यही आध्यात्म प्रसाद है। प्रकृति से व्यक्ति एक हो गया। इसके बाद ये सब जगह हमें मेहनत करनी, ये उपाय प्रत्यय है, विवेक ख्याति विराम प्रत्यय है। अब आप एक लेवल पे पहुंच गए हैं, भाव प्रत्यय, बस अब पैदा होना बाकी है अगली बार, और कुछ नहीं। अब कोई प्रयास नहीं, बस हुए और ऋतुम भरा प्रज्ञा के साथ व्यक्ति पैदा होगा। उसे परम वैराग्य तुरंत प्राप्त होगा, जैसे गुरु नानक को हुआ। धर्म मेघ समाधि को प्राप्त करके निर्बीज समाधि तक पहुंच जाएगा। बीज जल जाएंगे, जैसे गीली तीली फिर से आग नहीं पकड़ती, जैसे भुने चने अंकुरित नहीं होते, ऐसे बीज समाप्त हो जाते हैं। उपाय इसीलिए यहां तक चाहिए क्योंकि यहाँ चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, चित्त की 5 वृत्तियां हैं, चित्त के विक्षेप हैं, चित्त के उपविक्षेप हैं, इनके लिए उपाय करना पड़ेगा। ये सब हम लोगों को अभी करने की आवश्यकता है। यहां तक सब सबीज समाधि है, भले वो संप्रज्ञात हो, किसी एक्सटर्नल एड से हो, या असंप्रज्ञात हो, दोनों है, सभी समाधि है, क्योंकि बीज बचा हुआ है। संभव है हम वापस आ जाएं, वासना झांक सकती है, पर धीरे धीरे वासना का झांकना भी समाप्त हो जाएगा, तो व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त करेगा। सो समाधि पाद अध्याय 1 है, साधना पाद अध्याय 2, विभूति पाद 3, कैवल्य पाद 4। उद्देश्य लक्ष्य को परिभाषित करना, दूसरे का लक्ष्य प्राप्ति के साधन बताना, तीसरा लक्ष्य प्राप्ति के फल बताना, और चौथा लक्ष्य को प्राप्त करना। साधन क्या बताए गए? पहले अध्याय में वैराग्य, अभ्यास, ईश्वर प्राणिधान, और 8 पढ़े।
दूसरे चैप्टर में क्रिया योग, अष्टांगिक मार्ग, बहिरंग और 5 साधना के चरण पढ़े हमने, यम नियम आसन, वो सब पढ़े हम। विभूति पाद में अष्टांगिक मार्ग के 3 अंतरंग चरण पढ़े, धारणा, ध्यान, समाधि। कैवल्य पाद में हमने पढ़ा पुरुष और प्रकृति के बीच में भेद क्या है, उसका हमें ज्ञान हुआ। वासना पे बात की, चित्त पे बात हुई। योग्यता क्या है, पहला अध्याय कठिन अध्याय है। जो चित्त शुद्धि और चित्त स्थिति दोनों प्राप्त कर चुके हैं वो ही समझ पाएंगे, क्योंकि तो समरी है, बिगर पिक्चर है। साधना पाद उन लोगों के लिए जो कर्मयोग करना चाहते हैं, चित्त शुद्धि का जो शुरू करना चाहते हैं, बिगिनर्स के लिए है। तो जो आप में से जिसके मन में प्रश्न हो, सर ये पूरा पढ़ लिया, शुरू कहां से करें? चैप्टर 2 यम से शुरू कीजिए, कल से, किसी व्यक्त से, यम नियम आसन से शुरू करें। चित्त शुद्धि उसी से प्राप्त होती है, यही कर्मयोग है। विभूति पाद जो चित्त शुद्धि प्राप्त कर चुके हैं, अब वो उपासना योग की तरफ जाए। विभूति पाद ध्यान करें, मेडिटेशन करें, धारणा, ध्यान, समाधि पे जाएं। क्योंकि अभी समाधि अगर आप ध्यान करने बैठेंगे भी तो मन में बड़ा बवाल है, उसको माफ नहीं कर पाया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, बिजनेस का इतना काम है, मन कितनी जगह दौड़ता है, कल क्या करना है, अभी क्या करना है, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए तीसरा अध्याय तभी हो पाएगा जब पहले यम नियम आसन जमा लें, स्थिरता ले आए, प्राणायाम ले आए, फिर ध्यान लगने लगेगा और गहरा। केवल पाद जो चित्त शुद्धि स्थिति दोनों प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान योग्यता प्राप्त हो गई है, विवेक ख्याति आ चुकी है, अब ज्ञान योग से व्यक्ति अपने आप को जान लेगा। विद्यार्थी विशिष्ट चाहिए पहले अध्याय के। ये करते भी इसीलिए, जैसे हमने पहले भी बोला, जिसको लौटना यहीं से लौट जाए पूरा योग सूत्र पढ़ने के लिए। सामान्य विद्यार्थी के लिए अध्याय 2 है, कुशल के लिए 3 है, और कुशलतम के लिए अध्याय 4 है। ये योग सूत्र ज्ञान योग से शुरू होता है, ज्ञान योग पे खत्म होता है, कर्म योग, उपासना योग उसके बीच में विस्तार, पूरी यात्रा का वर्णन है अध्याय 1 में। दूसरे अध्याय में यात्रा के प्रारंभिक चरणों का, तीसरे अध्याय में यात्रा के उच्चतर चरणों का, और आखिरी में लक्ष्य प्राप्ति और यात्रा की समाप्ति की बात है। ये रूपक के रूप में लें तो ये मंदिर जो आत्मा रूपी मंदिर है, उसके भगवान को पहचानने के लिए समाधि पाद शिखर है, साधना पाद नींव है, विभूति पाद दीवाले हैं, केवल पाद कलश है। एकाग्र चित्त वाले ही समझ सकते हैं अध्याय 1, विक्षिप्त चित्त वाले अध्याय 2 को समझ सकते हैं। एकाग्र चित्त चाहिए विभूति पाद को एहसास करने के लिए। तो समाधि बड़ा थ्योरेटिकल लगता है, ऐसा होता है क्या? एकाग्र चित्त वाले ही समझ पाएंगे। और अध्याय 4 तो वही समझ पाएगा, वासना को, चित्त को, कैवल्य को, जिसका निरुद्ध चित्त हो। सो ये इस तरह से हमने अभी तक ये महसूस किया, हमने अभी तक देखा कि कैसे ये जो चारों अध्याय हैं आपस में बड़ी ही वैज्ञानिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक लय है। अब इसके बाद जब ये समाप्त होता है, जब अध्याय 4 समाप्त होता है और व्यक्ति शिष्य को ये सब पढ़ने के बाद महर्षि पतंजलि से जब शिष्य ये सब पढ़ता है तो शिष्य को कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो जब शिष्य कैवल्य प्राप्त करता है तो बड़ा खूबसूरत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या की है। जब उनकी विवेक चूड़ामणि में जब उन्होंने टीका लिखी है तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि जब शिष्य इस सब कुछ जानने के बाद कैवल्य को महसूस करता है, उसको प्राप्त करता है, तो विवेक चूड़ामणि श्लोक 489 में शिष्य कहता है त्वद अनुग्रहात्, वो गुरु को कहता है। चलिए हम सब मिलके महर्षि पतंजलि को ये कहें, अपने गुरु को ये कहें। तो शिष्य कहता है, विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य कृत सूत्र 889, त्वद अनुग्रहात्, आपकी कृपा से, अहम धन्य है, मैं धन्य, कृत कृत्य, कृत कृत्य हो गया, भावुक हो चुका हूं, भव ग्रहात्, इस संसार के बंधन से विमुक्त, अब मैं पूरा मुक्त हूं, नित्य आनंद स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप हूं, पूर्ण परिपूर्ण हूं। हे प्रभु, हे गुरुवर, इस पूरे शास्त्र को पढ़ने के, इस कैवल्य को महसूस करने के, आपकी कृपा से मैं धन्य हूं, कृत कृत्य हूं, संसार के बंधन से विमुक्त हूं,
सदा आनंद स्वरूप और परिपूर्ण। पूरा प्रशिक्षण को समझ के शिष्य कहता है, निसंदेह मैं धन्य हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती इतनी खूबसूरती से समझाते हैं, मैं वह हूं जिसे पाना था, मैं वो सब कुछ प्राप्त कर चुका। मैं वही तो हूं जिसे मुझे पाना था। मेरा जीवन सफल हो गया। इसी को कृतकृत्य होना कहते हैं। उस विद्या श्रवण का फल प्राप्त हुआ, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। शिष्य कहता है कि मैं संसार रूपी इस ग्रहण से मुक्त हो गया। भव ग्रहात, संसार के जो ग्रहण है, जो उसके बंधन है, उससे मैं मुक्त हो गया, विमुक्त है, मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया, शिष्य कहता है। इस कदर शिष्य कृतज्ञ है। वो अपने ही शब्दों में मुक्ति को समझा रहा है। शिष्य कह रहा है, नित्य आनंद स्वरूपम, मैं नित्य आनंद स्वरूप हूं। ऐसा मैंने जान लिया है कि अब कभी मुझे अधूरापन नहीं महसूस होगा। यदि मैंने इस ग्रंथ को आत्मार्पित कर लिया तो हर हाल में मैं भावनात्मक स्थिरता और भावनात्मक स्वतंत्रता होगी मेरे पास। इसीलिए वो कहता है कि अब कोई कमी नहीं, मैं परिपूर्ण हूं। और शिष्य कहता है, पूर्णाहम, मैं पूर्ण हूं, कोई कमी नहीं जिसको पूरा करने के लिए मैं घबराऊं। हे गुरुदेव, ये सब आपकी ही कृपा से प्राप्त। शिष्य अपने गुरु को कहता है, आदि शंकराचार्य कहते हैं, विवेक चूड़ामणि सूत्र 518, शिष्य आगे कहता है, ऐशा यह स्वराज्य साम्राज्य विभूति। क्या शब्द है जरा देखिए। ये जो स्वराज्य साम्राज्य विभूतियां मुझे प्राप्त, स्वराज्य, स्वाधीनता हो गई, स्वराज्य साम्राज्य, मैं अपने साम्राज्य का अब राजा हूं। कहीं हाथ नहीं फैला, कोई डर नहीं बचा। स्वराज्य साम्राज्य विभूति, स्वराज्य साम्राज्य का अब मैं राजा बन। और ये कैसे हो पाया? भगवत कृपा, श्री महित प्रसादात। वो कह रहा है, आपकी कृपा से गुरुदेव और ईश्वर के प्रसाद से, भगवत कृपा श्री महित प्रसादात, भगवत कृपा आपकी कृपा से और ईश्वर के प्रसाद से। विनम्रता देखिए उसकी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने सीखा आपकी कृपा से और मैंने स्वयं को जाना ईश्वर के प्रसाद से। मया प्राप्ता, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया, महात्मने, ब्रह्म की तरह उस महान, ब्रह्म की तरह महान उस महात्मा, श्री गुरुवे नमः, गुरुदेव को मेरा नमस्कार। पुनः नमः ते अस्तु, मेरा बारंबार नमः। तो शिष्य कह रहा है, ऐशा स्वराज्य साम्राज्य विभूति ही भगवत कृपा श्री महित प्रसादात मया प्राप्त महात्मने श्री गुरुवे नमः, पुनः नमः ते अस्तु। ये सब मैंने आपकी कृपा से प्राप्त किया है, आपकी कृपा से और ईश्वर के प्रसाद से इस स्वराज्य साम्राज्य की विभूति मेरे द्वारा प्राप्त की गई। ब्रह्मा की तरह ही महान उस महात्मा, उस महाआत्मा गुरुदेव को मेरा नमन, आपको मेरा नमस्कार, मेरा बारंबार नमस्कार। शिष्य कहता है कि मैंने इस महान विभूति को प्राप्त कर लिया। ईश्वर के इस अति विशाल राज्य में मैं केवल एक कुटिया में रहने वाला था, इस शरीर रूपी झोपड़ी में हमेशा दुखग्रस्त था, लेकिन अब मुझे एक साम्राज्य मिल गया। अब मैं कुटिया में रहने वाला नहीं था, मैं अपने ही साम्राज्य का सम्राट हूं। अब मैं मुक्त हूं, ये ब्रह्मांड मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। दयानंद सरस्वती स्वामी कहते हैं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। झुग्गी में रहने वाला निर्धन विश्वाधिपति हो गया है, मैं वह ब्रह्मात्मा हूं
जो सभी देवताओं को और सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता हूं, मैं ही वो हूं। ये सब ईश्वर की कृपा से संभव हो पाया। शिष्य अनुग्रहित है और बार बार कह रहा है, बार बार नमन कर रहा है कि ये सब संभव नहीं होता यदि गुरु आप नहीं होते, यदि प्रभु तेरी कृपा नहीं हुई होती। अब इस पे जो गुरु कहते हैं वो और खूबसूरत है। सूत्र 525, गुरु शिष्य की विदाई पे कुछ कहते हैं। शिष्य की विदाई पे गुरु कहते हैं, महामते। अब गुरु शिष्य को शिष्य नहीं कह रहे, कह रहे हैं महामते, हे महान बुद्धि वाले, सर्वतः स्वयं एव पश्यन। देखो जाते जाते भी गुरु का मन इतना कंपैशनेट होता है शिष्य के, जैसे एक माँ अपने बच्चा एक्सपर्ट है उस चीज का, तो भी माँ जाते जाते उसकी बलैया ले ही लेती है। गुरु कहते हैं आगे, महामते सर्वतः स्वयं एव पश्यन, हे महान बुद्धि वाले, हर परिस्थिति में अपने आप को देखता हुआ, अपने आप को देखता हुआ, स्वयं अद्वयम, अपने आप को अद्वितीय, मन्यमानः, जानता हुआ, स्व आनंदम, आत्म आनंद का, अनुभुजानः, अनुभव करता हुआ, कालाम, नए, समय बिताना। महामते सर्वतः स्वयं एव पश्यन्, स्वयं अद्वयम, मन्यमानः, स्व आनंदम, अनुभुजान, कालम नय। हे महान बुद्धि वाले, सभी ओर से, हर परिस्थिति में अपने आप को देखते हुए, अपने आप को अद्वितीय जानता हुआ, आत्म आनंद का अनुभव करते हुए समय बिताना। गुरु फिर बोलते हैं कि तुम्हें करना क्या है। वो कह रहे हैं तुम समय कैसे बिताओगे, तो कहते हैं कि अपने आप को देखते हुए, हर पल सचेत रहना। वो अपने शिष्य को कहते हैं तू सब जान गया है, बस अपने आप को देखते रहना। अब तो खुद को जान चुका है, अब अपने आप से नजर मत हटाना। तू जान चुका है वही, तू ही वो पुरुष है, तू ही वो ब्रह्म है। अपने आप को देखते रहे हर परिस्थिति में। गुरु कह रहे हैं हर परिस्थिति में, जब भी घबराए अपने आप को देख। अब तो तू घबराएगा ही नहीं, तू महान बुद्धि वाला है, ऋतुम भरा प्रज्ञा, धर्म मेघ समाधि को उपलब्ध है, धर्म बह रहा है तुझ पर। और ये याद रख, तू अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं, तू एक ही है। तू अनोखा है, अद्वितीय है, दो नहीं है, बस तू ही है। और इस अद्वितीय होने में हमेशा उस आनंद में तू विचरण कर, पर अपने ऊपर से नजर कभी एक पल के लिए भी मत हटाना। ये गुरु संदेश दे रहे, लगातार अपने आप को देखते रहे, इससे तू खुद में और रिफाइनमेंट करता रहे, और फिर इस प्रकार इस जगत में विचरण कर। सूत्र 570, विवेक चूड़ामणि, इति गुरोः वाक्यम श्रुत्वा प्रश्रयेन कृतानिति तेन समुद्ज्ञात सह विमुक्त बंधनः ययो। इस प्रकार गुरु का आदेश सुनकर, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए, उनसे अनुमति पाकर वो शिष्य संसार के बंधन से विमुक्त हो गया, प्रस्थान कर गया। इस प्रकार का आदेश सुनकर, सादर प्रणाम करते हुए, गुरु की अनुमति से शिष्य संसार रूपी बंधन से, गुरु के वचनों को सुनकर शिष्य ने विनय और नम्रता से गुरु को प्रणाम किया। उनसे उसे जाने की अनुमति देते हुए गुरु ने कहा, अब तुम विमुक्त हो। संसार के बंधन से मुक्त होकर शिष्य चला गया। वो कहां चला गया? अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवन यापन करने चला गया। जैसा प्रारब्ध व्यक्ति का, वैसा उसका आगे का जीवन हो। पर अब उस प्रारब्ध पे वो प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि वो सत्य जान चुका है। शरीर में कोई रोग होगा तो आएगा उस, पर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। जो प्रारब्ध में लिखा है उससे गुजर के शिष्य चला जाएगा, धरती से विदेह
मुक्त हो जाएगा। फिर गुरु कहां गए जब शिष्य तो चले गए? तो आदि शंकराचार्य लिखते हैं, सूत्र 578, आदि शंकराचार्य कहते हैं, गुरु एवं सद आनंद सिंधो निर्मग्न मानसः सर्वाम वसुधाम पावयन निरंतरम विचिचार। तो शिष्य तो चला गया अपने रास्ते, फिर गुरु कहां गए? गुरु का क्या हुआ? तो आदि शंकर कहते हैं, गुरु भी इसी प्रकार स सदात्मा के आनंद सागर में, अपनी आत्मा के आनंद सागर मग्न मन होकर सारी पृथ्वी को पावन करते हुए निरंतर भ्रमण करते रहे। तो कहानी ऐसे आगे बढ़ी। गुरु भी इसी प्रकार अपनी आनंद के उपवन में, आनंद सागर में मग्न, पूरी तरह से आनंदित, सारी पृथ्वी को पावन करते हुए निरंतर परिभ्रमण करते रहे। शिष्य के जाने के बाद गुरु क्या करेंगे? महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, क्या वो दुखी होंगे? जब उनसे पूछा गया कि क्या शिष्य शिष्य के जाने के बाद दुखी होंगे गुरु? क्या उन्हें चैन की सांस मिलेगी कि चलो शिष्य चला गया? क्या ऐसा होगा? तो कहते हैं, ना तो गुरु दुखी होंगे, ना ही चैन की सांस की जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी आवश्यकता हो तो शिष्य कैसा रहा होगा? यदि गुरु को खेद हो तो गुरु भी कैसा रहा होगा? गुरु तो वो है जिसका मन सदा अपनी आत्मा के आनंद में निमग्न रहता है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, उसमें सदा मग्न रहता है। और गुरु करते भी क्या? वे सारी पृथ्वी को आत्म विद्या के प्रशिक्षण से पावन करते हुए परिभ्रमण करते रहे। आदि शंकर कहते हैं, निरंतरम, रुकते नहीं है, निरंतर चलते रहो। निरंतरम का अर्थ है उन्हें कभी अवकाश की आवश्यकता ही नहीं। रिटायरमेंट तो जॉब से होता है, ये तो कॉलिंग है। रिटायरमेंट तो करियर से होता है, ये तो कॉलिंग है। निरंतरम, कोई अवकाश की आवश्यकता उन्हें उन्हें कभी शिष्यों का अभाव नहीं होता। वे किसी भी गुफा में रहें तब भी कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ढूंढ ही लेगा, क्योंकि जब तक कायनात है तब तक शिष्य भी है, तब तक गुरु भी है। और ये गुरु परंपरा, ये शिष्य परंपरा ऐसे ही जागृत रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए मिलके हम सब अपने गुरु महर्षि पतंजलि का नमन करें, इस कृतार्थ भावना से कि उनके माध्यम से ये शास्त्र हमें पढ़ने को मिला, जो स्वयं आदि योगी शंकर जी द्वारा कहा गया। और इसी के साथ योग सूत्र की पूर्णाहुति होगी। हम 5 बार ओम का उच्चार करेंगे और इस पूर्णाहुति में अपनी अपनी आहुतियां देंगे। 5 बार ओम, पहला अन्नमय कोश के लिए, अपने शरीर की आहुति, मैं ये शरीर नहीं। दूसरी बार ओम, अपने प्राणों की आहुति, मैं ये प्राण भी नहीं। तीसरी बार ओम, अपने मन की आहुति, मैं ये मन भी नहीं। चौथी बार ओम, अपनी बुद्धि की आहुति, मैं ये बुद्धि भी नहीं। पांचवी बार ओम, अपनी समस्त वासना। गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस बाहर छोड़ें, फिर से सांस अंदर लें, सांस छोड़ें, एक बार और सांस लें, सांस छोड़ें। गहरी सांस में हमारे साथ एक एक चीजों को आहुति देते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम के साथ सीधे बैठ जाएं, ध्यान लगाएं, गहरी सांस लें।
हाँ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ विरले ही लोग इस शास्त्र को पूरा पढ़ते हैं। 96 सेशंस की ये जर्नी आज समाप्त होती है। योग सूत्र में आपके कोई प्रश्न हो, आपका स्वागत है। और भी कोई प्रश्न हो, आप सभी का स्वागत। कुछ कहना हो, आज वो भी समय है। कोई अनुभव शेयर करना हो, आज वो भी समय है। कोई प्रश्न ना भी हो, कोई अनुभव शेयर करना हो इस योग सूत्र की यात्रा का, आप वो भी बता सकते हैं। 2 साल से हम योग सूत्र पढ़ रहे हैं, हम अनुग्रहित हैं। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वृंदावन की पावन भूमि से योगेश्वर भगवान कृष्ण को हम सभी की तरफ से सादर प्रणाम।